हेलो बच्चों, एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हो वर्टिब्रल जो कॉलम बच्चों होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी को स्टेबिलिटी देने का। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप ये देखिए कि ये मैंडिबल के नीचे का ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम का है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको हम लोग बच्चों कितने पार्ट पे, इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री। दूसरी जो होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री। तीसरी जो वर्टिब्री है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लंबर वर्टिब्री। अब इसके बाद चौथा जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं। और लास्ट में जिसे टेल बोन भी बच्चों कहते हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कोकाइक्स। आइए अब हम लोग अब एक एक स्टेप पे डिस्कस करते हैं। सर्वाइकल, जो कि आज की जो जनरेशन है ना सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो वो सर्वाइकल की जो डिफॉर्मिटी है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आप जानते हो आज मोबाइल का जमाना है, आप जानते हो आज बच्चा कंपिटेटिव एज में जी रहा है, सबको लैपटॉप चाहिए। और लैपटॉप का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब गर्दन का प्रॉपर झुकना। अब वो जो झुकना वर्ड यहां पर बेंडिंग का आता है वो क्या करता है बच्चों, वो सर्वाइकल में एक डिफॉर्मिटी पैदा करता है जिसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। आप हॉस्पिटल में जाइए, सबसे ज्यादा जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित होते हैं बच्चों। तो जो ये सर्वाइकल वर्टिब्री है ये संख्या में कितनी होती है बच्चों, ये संख्या में कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अब इसके बाद सर्वाइकल के बाद हम लोग बात करेंगे थोरैसिक वर्टिब्री की। तो याद रखिए जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है बच्चों, थोरैसिक वर्टिब्री एक केज बनाती है। तो वो जो केज होती है जिसे पिंजरा कहते हैं, उस केज को बोलते हैं थोरैसिक केज। और जो थोरैसिक केज होता है उसमें जो रिब्स होती है वो रिब्स वास्तव में एक साइड में 12 तो दूसरे साइड में 12, कितने हो गए बच्चों, 24 हो गए नंबर में। अब इसको हम लोग अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस समय टॉपिक चल रहा है, बहुत विशेष कंसंट्रेट होकर के आप लोग देखिएगा। जो रिब्स होती है उसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो रिब्स होती है उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं, दूसरी रिब जो होती है बच्चों उसको फॉल्स रिब बोलते हैं, और जो तीसरी रिब होती है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। आइए इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब या फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहलाती है। तो बच्चों याद रखो कि ये जो बीच का जो पोर्शन, ये वाला जो बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो जो रिब इधर से शुरू हो पूरा का पूरा राउंड लगा के दूसरे पॉइंट पे आके चिपक जाए तो बच्चे वो कहलाती है ट्रू रिब्स कहलाती है। अब आप देखिए शुरू से लेके 7 रिब तक, शुरू से लेके 7 रिब तक ये पूरा का पूरा घूम रहा है चक्र, तो इसे क्या बोला गया, ट्रू रिब्स बोला गया। अब फॉल्स रिब के बारे में आप समझो, तो जो ट्रू रिब से जुड़ करके स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फॉल्स रिब कहलाती है। इसके बाद जो वर्टिब्रल कॉलम से तैरती हुई दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं बच्चों। और यही वह स्थान है जहां पर किडनी होती है, और फ्लोटिंग रिब्स ही इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है बच्चों। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। वो पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है, लंबर वर्टिब्री कहलाता है। इसका काम सबसे महत्वपूर्ण है, जब कोई भी पेशेंट का ऑपरेशन होता है
तो उसको डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देते हैं, और एनेस्थीसिया का मतलब होता है पूरी बॉडी के में कोई जान ना हो जाना, यानी कि शून्य कर देने का काम डॉक्टर्स करते हैं। वो कहाँ करते हैं? लंबर वर्टिब्री में, यानी यहीं पर लंबर पंक्चर होता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी जनरल एनेस्थेटिक हो जाती है बच्चों। अब इसके बाद देखिए आप, ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन जो है ये कहलाता क्या है? सैक्रम कहलाता है। इसे हिप बोन भी आप कह सकते हो। और लास्ट में ये जो रूमिनेंट पार्टिकल आपको दिखाई देता है ना, ये चारों तो पूरा जुड़ा हुआ है, ये पार्ट बच्चों क्या कहलाता है? ये कोकाइक्स कहलाता है। और इसी को रूमिनेंट टेल भी बोला जाता है, कोकाइक्स को रूमिनेंट टेल भी बच्चों इसको बोला जाता है। तो याद रखिए कि सर्वाइकल की संख्या 7, थोरेसिक की संख्या 12 और लंबर की संख्या बच्चों 5, सैक्रम की संख्या 5 और कोकाइक्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। ये वर्टिब्रल कॉलम निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बॉडी को बेस देने के साथ, सपोर्ट देने के साथ स्टेबिलिटी देने का भी काम हमारा वर्टिब्रल कॉलम बच्चों करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।